इंजीनियर साहब ने पहली बॉल पे ही नो ट्रू हाँ स्कॉट्समैन फैलेसी छक्का मार दिया। आपके वहां पे लोंडियां हैं, गुलामी है, हाथ पैर काटना है, औरतों को पिछले कमरे में तुन के रखना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप मुसलमान मुल्कों में भी देख लें, यूएई में क्राइम रेट 0 के ऊपर ले आए। वहां तो आप दुबई में इस वक्त अमन जो है और यूरोप और अमेरिका से भी बहुत आला दर्जे का है। इंजीनियर साहब ये डंडी मार गए आप यहाँ पे। चंगेज खान ने मजहब नहीं बनाया। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तालीम और तरबियत देने की तरफ तवज्जो न दी। इंजीनियर मिर्जा साहब की एक और वीडियो है, तीसरा सवाल है, हम पहले कर चुके हैं इनके ऊपर बात। अब इस सवाल में देखें कि नॉन रिलीजियस पीपल आर हैप्पी, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, कहते हैं कि आप हमारे बिलीव करें तो कामयाब हो जाएंगे। इस्लाम भी यही बात करता है, क्रिश्चियनिटी, कितने जितने भी मज़हब हैं वो सब यही कहते हैं कि आप हमारे अहकामात को फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, और उसके बारे में कहा जाता है कि ये कामयाबी आपको मरने के बाद मिलेगी। दुनिया में हमें क्या मिलना है, किसके पास इतना टाइम है कि वो आखिरत तक का इंतजार करे। और हमने जब देखा है कि मुआशरे दुनिया के, आप देख लें, यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, दुनिया के मैक्सिमम बिलियनियर्स देख लें जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो सारे एथिस्ट हैं, मैक्सिमम ऑफ देम एथिस्ट हैं, और कोई एग्नोस्टिक है। दुनिया में ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास, ज्यादा खुशहाल मुआशरे वो नजर आते हैं, क्राइम वहाँ पे कम है। जबकि जो रिलीजियस मुआशरे हैं उनमें क्राइम भी ज्यादा है और वो रिलीजन पे बिलीव भी करते हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो रिलीजन में बिलीव करने वाले लोग हैं, क्या वो अपने ट्रू सेंस के अंदर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी इंजीनियर साहब ने पहली बॉल पे ही नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी छक्का मार दिया, पहली बॉल पे। कि जब भी कहीं पे कोई भी मसला होगा तो हमने छुटते ही ये कह देना वो कौन से सच्चे मुसलमान है, फकी नहीं इनको नहीं या इसका मतलब तो जो हमारे जो मदीने की रियासत वाले रसूल अल्लाह के मुल्क में भी जो थे लोग, उनके पास भी कौन से रिसोर्सेज थे। जो रोमन्स थे, पर्शियंस थे, उनके पास ज्यादा साइश वगैरह थी। तो इसका मतलब क्या वो हजरत मोहम्मद वाले जो मदीने के जो मुसलमान थे बेचारे, जो मट्टी के ढलों से, पत्थरों से वो कभी कभार वो गोबर निकल आता था जिसे अपनी तहारत करते थे, ताक के पत्थर भी, और वो उधर वो उनके संगे मरमर के बैतुल खला थे रोमन्स के और पर्शियंस के। नहीं चलो वो तो अमीर लोगों के, उनके आम लोगों के भी जो पब्लिक टॉयलेट्स थे उनके, रोमन्स के बैतुल खला, वो जो रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक जिसे कहते हैं, उनके वो जमीन पे बैठ के नहीं करते थे, उनके पूरा फ्लश सिस्टम था। तो उनके पक्के घर थे, उनके बर्तन थे, तो उनके पास भी ज्यादा, अगर हम कंपेयर करें तो उनके पास भी वो सब कुछ था। तो इसका मतलब क्या मदीने के रियासत वाले पक्के मुसलमान नहीं थे? तो आसाइश का इससे ताल्लुक नहीं है कि कोई पक्का मुसलमान है या नहीं है। और तीसरी बात ये, एक और फकी आई है, तो अगर आसाइशों के लिए मुसलमान होना जरूरी है, सच्चा मुसलमान, झूठा नहीं, सच्चा मुसलमान, तो ये जो है चीनी सच्चे मुसलमान है, गोरे जो है पिछले 150 साल से एंजॉय कर रहे हैं वो सच्चे मुसलमान है। ये जवाब ही नहीं बनता कि नहीं, अगर वो कोई भी, मेरा ख्याल वो इसका जवाब शायद आगे देंगे। मैंने वैसे वीडियो देखी नहीं, मैं लाइव भी देख रहा हूँ। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, वही मैं भी इनको इसी तरह की फकी देनी थी कि हज़रत उमर के दौर में भी कहत पड़ा था, तो लोगों जो है वो चोरी की सजा भी उन्होंने वो कम कर दी थी। तो ये यानी कि इस्लाम पे होना, अगर वो भी दौर नहीं था सही मुसलमान होने का, जिसका बड़ा ये दावा करते हैं कि जी क्या बात, फिर क्या रह गया पीछे। हाँ ये चीज देखने की जरूरत है। और जो यूरोप और अमेरिका का मुआशरा है, हम उनसे लाख इख्तिलाफ रखें, लेकिन जो कानून की हुक्मरानी है वो तो रिलीजन की बुनियादी डिमांड है। तमाम दुनिया के रिलीजन की बुनियादी डिमांड है इंजीनियर साहब। तो फिर ताड़े रिलीजन का की काम है, तो हमें भी, तो पूरी दुनिया को पता है कि हाँ कानून, लॉ एंड ऑर्डर करोगे ठीक रहेगा मुआशरा। ये कहते हैं कि आपने किसी को धोखा नहीं देना, आपने सच बोलना है, सच के लिए खड़े होना है, बेसिक ह्यूमन राइट्स हर बंदे के हैं। ये तो सारे रिलीजन की बात करते हैं। नहीं, सारे रिलीजन की बात नहीं करते। कहाँ आपके खोलिए सूरह माइदा दी 33वीं आयत। आपके रिलीजन में गुलामी अलाउड है? कितने गए ਤੁਹਾਡੇ बेसिक ह्यूमन राइट्स, कितने गए गुलाम दे राइट्स? कौन से हैं जी? कौन से अमेरिका यूरोप में हाथ पैर मुखालिफ समझ से काटे जाते हैं? ऐसे इंजीनियर साहब लोडेड बातें आप कर देते हैं, सारे मज़हब यही सिखाते हैं। कोई नहीं, वो इंडिया हिंदू मत में कास्टिज्म है, आपकी कास्ट बेस्ड जॉब्स हैं। यानी अगर गटर साफ करने वाले तो गटर साफ करने वाले ही रहेंगे। आपके वहां पे लोंडियां हैं, गुलामी है, हाथ पैर काटना है, औरतों को पिछले कमरे में तुन के रखना है, ये ह्यूमन राइट्स के जुमरे में आता है इंजीनियर साहब।
अब और प्रैक्टिकली हारिस भाई, जितनी भी अखलाकी जी जी एक पॉइंट मेरा भी ले लें कि ये तो इनके तो मुंह से सूट ही नहीं करता ह्यूमन राइट्स। ये अगर मुस्लिम राइट्स बोल लें तो चलो फिर भी समझ आती है, बिकॉज आपके वर्ल्ड व्यू के अंदर तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के हकूक बराबर नहीं है, तो आप ह्यूमन राइट्स की तो बात कर ही नहीं सकते। मसलन वो कौन जिजिया, सी है? हाँ, ना जिजिया भी है, और वो उसको कातल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, उसका तो वो कसास भी वो नहीं है उस तरह। यानी जो किधर मैं ढूंढ रहा हूँ, आप उतनी देर वो बयान करते हैं मौली हदीस, मैं उतनी देर वो रेफरेंस भी ढूंढ हाँ लूँ। नहीं, वो हदीस हदीस इस तरह ही है कि हजरत अली से पूछा, और हजरत अली से मरवी है कि उनसे पूछा गया कि क्या अल्लाह के रसूल जो हैं वो कुछ कुछ और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज सिखा के गए हैं अल्लाह की किताब के अलावा, यानी कुरान के अलावा? तो उन्होंने कहा था नहीं, बस ये एक सहीफा है मेरे पास, एक ये सफ़ा है मेरे पास, इस पे जो 2-3 चीजें लिखी हुई हैं वो ही है। तो उसके अंदर 1-2 चीजें तो वो इररेलेवेंट है। उसके अंदर तीसरी ये चीज थी कि जो है ना, मुसलमान से किसास नहीं लिया जा सकता काफिर को के कत्ल का, यानी कि उसको हाँ, सजाए मौत नहीं दी जा सकती। ये सही बुखारी 6915वीं हदीस है, और ऊपर उसका चैप्टर का नाम भी देख लें ऊपर, या अपनी तरफ से लगा लें, मुस्लिम शुड नॉट बी किल्ड फॉर किलिंग अ काफर। यानी अगर मुसलमान ने काफिर का कत्ल कर दिया तो उसको सजाए मौत हो जाएगी, लेकिन अगर मुसलमान ने किसी काफिर का कत्ल कर दिया तो उस मुसलमान को कभी सजाए मौत नहीं हो सकती। तो ये आप कौन से इंजीनियर साहब ने बड़ी चालाकी से घोरी कराई है। इंजीनियर साहब से सवाल पूछा गया है, इंजीनियर साहब ने दूसरी हदीस कोट कर दी। इंजीनियर साहब ने हदीस कोट कर दी कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जिस बंदे ने किसी इंसान का नाहक कत्ल किया तो उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं छुएगी। यानी उन्होंने जन्नत दोज़ख के चक्कर में छोड़ दिया, दुनिया में नहीं देनी किसास ना, दुनिया में मुसलमान नहीं मुसलमान ऊपर है। तो ये कैसा इंसाफ है? आप लोग तो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर सकते इंजीनियर साहब। अच्छा जी, अगला तालीमात है ये सब की सब। मैं ये लफ्ज नहीं बोलता कि चोरी की है इन्होंने इल्हामी किताबों से, लेकिन डिडक्ट तो वहीं से की हुई है। अच्छा, जितनी मॉरल वैल्यूज और मॉरल लॉज हैं आप देखें वो सब के सब इल्हामी किताबों से अखशुद है। यानी लौंडी शौंडी रखना। अमेरिका में तो लौंडियां आराम मार्केटें लगती हैं वहां पे, दाइश की तरह। क्रिस्टोफर हिचन्स की के अल्फाज के अंदर ये 10 कमांडमेंट आने से पहले तो लोग ऐसे ही फॉर द फन ऑफ इट एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। हाँ, ये तो सारे लोगों को पता ही नहीं था। वो जो पहली कमांड है, दाउ शैल नॉट किल, तो वो जब सरमन आया ना माउंट से, तो उसने कहा यू दाउ शैल नॉट किल, ओके वी शुड नॉट किल, हम तो अभी कत्लो गारत करने जा रहे थे। ये दावे बुलंदो बाला दावे इन लोगों के। तो जीजे साहब ये मुकदमा बड़ा कमजोर है वैसे। नए तो ट्रैफिक के कवानीन बना लिए या इससे रिलेटेड और चीजें, जितने भी अखलाकी कवानीन है वो सब के सब डिराइव्ड है इल्हामी किताबों से। लॉन्डी नहीं, कैसे बचेंगे वैसे? किस तरह? मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई तो नहीं कर रहा स्टोइक भाई। नहीं गुलामी इखलाकी एक इंसान को ओन करना, ये इखलाकियात के जुमरे में आता है और इंतहाई घटिया हरकत है। मैंने ये इसकी मुसन्नफ इब्न शैबा की हदीस भी शेयर की थी पहले, उमर के फोल्डर में ही है आई थिंक, कि ये मार्केटें लगती थी। इसकी तस्दीक इंजीनियर साहब अगर देखेंगे तो इस हदीस की तस्दीक करते हैं कि इब्न उमर मार्केट में जब जाते थे लौंडियों को चेक करने के लिए तो हाथ लगा के चेक करते थे। बताएं कौन सी मार्केट है? और उसमें औरतों की इजाजत नहीं होती थी। औरतों, वो लौंडियां वो बिकने के लिए, उनकी कोई एजेंसी नहीं थी, उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं थी। बताएं ना जरा आप, किसी को मगरिब में किसी औरत को उसकी मर्जी के बगैर हाथ लगा सकते हैं? कानून बने हुए हैं। तो बताएं लौंडियों के क्या कवानीन थे इंजीनियर साहब। तो ये लोडेड बातें इस तरह की कर देते हैं कि बड़ा फैशन है, सारे मजहब अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें ही आई हैं मजहबों से, और क्या आया है। ये इस तरह की 2 नंबरी कर जाते हैं लोगों को चकमा देने के लिए, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। जो अल्लाह ताला ने हमारी इंस्टिंक्ट में भी रख दिया, तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप मुसलमान मुल्कों में भी देख लें, यूएई में क्राइम रेट 0 के ऊपर बोले आए। वहां तो आप दुबई में इस वक्त अमन जो है और यूरोप और अमेरिका से भी बहुत आला दर्जे का है। आप गाड़ी को इस तरह छोड़ के चले जाए कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करता क्योंकि उसे पता पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि दुनिया में सुकून, वो जापान में भी क्राइम कम है, सिंगापुर में भी क्राइम कम है। उसका ताल्लुक दुबई, इस्लाम, अल्लाह उससे नहीं। और मजे के दुबई में तो पोर्क भी बिकता है, दुबई में
मसाज पार्लर्स भी हैं। दुबई तो मगरिब के ज्यादा करीब है बनिस्बत इस्लाम के। अगर दुबई जैसा पाकिस्तान आप बना दें तो हम तो बड़े खुश होंगे। क्या ख्याल है? हाँ हाँ, नहीं हाँ, लेकिन मुसलमानों के लिए तो वहां पर भी आई थिंक हैं लॉज के वो नहीं कंज्यूम कर वो नहीं सकते। कर सकते, ओके नहीं, लेकिन हाँ वो ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन वो जिस तरफ जा रहे हैं, उन्होंने अभी जना का लॉ खत्म किया है। हाँ और जना का उन्होंने लॉ खत्म कर दिया, उन्होंने शराब का भी टोटली लॉ खत्म कर दिया। और मुसलमानों का मुझे नहीं पता उसके ऊपर क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन जने का तो उन्होंने खत्म कर दिया हुआ। पहले जने पे पकड़ लेते थे, अब नहीं पकड़ सकते। तो ये तो इस्लाम, और मैंने खुद देखा वहां पे उनके जो उसमें पोर्क में, और ये मैंने फैक्ट चेक नहीं किया कि क्राइम जापान से सिंगापुर से कम है या नहीं है, लेकिन आई जस्ट टेक हिज वर्ड फॉर इट। लेकिन मैंने खुद देखा वहां पे जो सुपरमार्केट्स है वहां पे शराब भी बिकती है, वहां पे वो भी पोर्क भी बिकता, पोर्क बिक रहा होता है। कहो जाए इस्लामी मुल्क है। तो इसका मतलब ये कि जी जी नहीं आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट नहीं मैंने ये कहा, इसका मतलब ये कि इससे मॉडर्निटी का इससे ताल्लुक है, खुशहाली, पैसे की खुशहाली, स्टॉक एक्सचेंज, हाँ स्टॉक एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, बैंक्स, लोन्स। एक और इन्होंने बात की, मैं उसको एड्रेस करना चाह रहा था। इन्होंने ये मुसलमान बहुत ज्यादा आर्गुमेंट यूज करते हैं, कुरान की आयत भी है फलहमहा फजूरहा व तकवाहा, कि जी अल्लाह ने जो है ना इन बिल्ट इंसान के अंदर जो है ना अच्छाई और बुराई को तमीज करने की इंस्टिल कर दिया इंस्टिंक्ट्स में। अब ये देखें ये बात इनकी कैसे गलत है। मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा था कि कुछ चीजें तो चलो हम कह सकते हैं कि जैसे कत्ल करना वगैरह, ये वो कुछ चीजें हाँ वो हिस्ट्री के अंदर भी उसी तरह उनको गलत समझा गया ये वो, लेकिन ये जो खास तौर पे ये जो गुलामी वाला मामला है ना, ये भी उसके अंदर ही आता है। लेकिन एक वक्त था कि जब गुलाम भी इसको कोई वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं समझते थे, वो एक सिस्टम का रहने का जीने का तरीका ही समझते थे। इसकी मिसाल ऐसे भी है कि जब डिवाइन राइट ऑफ किंग्स वो वाला डॉक्ट्राइन जो है वो यूरोप के अंदर इनफोर्स था इन अ वे, तो हर बंदा इसको इस तरह नहीं सोचता था कि यार ये गलत है, ये हमसे ऊपर कैसे है। दे वर ओके विद इट। हिस्टोरिकली हमारी मोरालिटी चेंज हुई है। ये जो ह्यूमन राइट्स का जो बराबरी वाला है ना, ये कोई शुरू से इंसान ऐसा नहीं सोचता था। इंसान वॉज ये, और ये खुदाई डंडे के साथ इंसान ये समझता था कि हाँ हाँ खुदा ने हमें शायद इसी स्ट्रेटा में बनाया है, तो हमारा इसके अंदर अच्छा हक है हमारा। हाँ एग्जैक्टली वो ऊपर वाला अपना हक समझते थे, नीचे वाले समझते थे कि हाँ ये खुदा ने हमें इधर फिट किया है, तो इसी के अंदर हमें परफॉर्म करना है, खुदा की खुशनुदी हासिल करनी है। इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये चीज है कि आप गुलाम भी हैं ना, आप जो भी हैं इताअत करो अपने बाइबल का पैसेज है कि अपने जीसस का पैगाम है कि अपने अच्छा गुलाम वो है जो अपने मालिक की इताअत करता है। और इसी में एक और ऐड कर दें कि अब हम लोगों को, हम में से बहुत सारे, के मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीगन हो जाते हैं। मैं कुछ मुसलमान वीगनों को जानता हूं जो कहते हैं यार ये मेरा नहीं ख्याल हमें जानवरों के साथ ऐसे करना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग इनटू वीगन डिबेट, फेयर इनफ, उसके और कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानवर की तकलीफ होना, जानवर की तकलीफ फॉर द सेक ऑफ ईटिंग मीट, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम ये कहता कि ऐसे जानवर के ऊपर जुल्म करो फजूल में, ये मैं नहीं ये कह रहा। मैं ये कह रहा हूं लेकिन ये हमदर्दी, इसको ये समझना कि जानवर, इसको जस्टिफाई किस तरह ये करते हैं। ये कहते हैं ये बकरा बड़ा खुश है कि मैं अल्लाह के लिए कुर्बान हो रहा हूं। हाँ ये गोली कराई गई है हम सारों को। हम कह रहे हैं बकरा खुश है जी, बकरा नहीं। आपको नहीं बचपन में कराई गई ये कहानी? मैं मुझे अच्छा नहीं, चले आप फिर इधर, आपको फिर इधर, मुझे बकरे पे हमेशा दुख होता था क्योंकि हमने तो बकरे, मैंने तो अपनी आंखों के सामने जब बकरे की कुर्बानी होती थी तो बकरे की चीखें मारते मैंने तो अपनी आंखों से देखी हुई है। हाँ बकरे ने डेले बाहर जाते थे बेचारे। तो मैं तो हमेशा रोता होता था। हमने वीडियोस देखी हैं, अभी एक वीडियो पिछले साल आई थी, वो बच्चा रो रहा था कि मैंने पापा नहीं इस बच्चे को करने देना, तो उसको यही दिलासा दिया जाता वो बकरा खुश है, वो खुद करना चाह रहा है। कहानियां कराते हैं। तो ये इंस्टिंक्ट्स जो है ना, ये 2 नंबर इंस्टिंक्ट्स, और जूं हम नरम दिल होते जा रहे हैं। पब्लिक एक्सिक्यूशंस क्यों नहीं की जाती? वो इसलिए नहीं की जाती ताकि लोग खून के आदी ना हो जाए, वायलेंस के आदी ना हो जाए। बाहर के मुल्कों में 19वीं सदी में उन्होंने पब्लिक एक्सिक्यूशंस खत्म कर दी थी, और इसीलिए अगर हमारे सामने कोई बर्बरियत वाली वीडियो आती है ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और आप देखें कि अगर आपके अंदर कोई जुनून ना हो, पागल ना हुआ हो, तो आपके हाथ में अगर छुरी भी हो ना तो आप किसी को मार नहीं सकेंगे अनलेस कि आपको वाकई कोई वैश्य किस्म के जानवर है। आप ये देखा जाता लोगों से, तो वायलेंस को कम किया गया। तो वायलेंस पुराने जमाने में तो ज्यादा होता था,
तो वो कैसे इंस्टिंक्ट किधर गया, तब किधर गया इंस्टिंक्ट आपका? नहीं, ये इंस्टिंक्ट शेप होता है, सोसाइटी शेप करती है इंजीनियर साहब के लिए या कानून की हुक्मरानी के लिए मुसलमान या काफिर होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस चीज को फॉलो करना जरूरी है। जो फॉलो करेगा वो उसके रिजल्ट हासिल कर लेगा। मुसलमानों ने सिर्फ साड़ा काम किए, फिर अगर उन्हीं चीजों को फॉलो है तरक्की के लिए, तो फिर आपका क्या फायदा? आपका यानी माथे टेकने में लगे रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, हम इसी कामों में पड़े ना, आपको फायदा क्या? कोई प्रैक्टिकली कोई चीज तो दिखाओ। ये और इंजीनियर साहब खुद कहते हैं, बाबों को जब ये चैलेंज कर रहे होते हैं कि एक बाबा गुस्ताखाना वीडियो यूट्यूब से दूर करा के दिखा दे, बिल्कुल ये वो, तो इंजीनियर साहब आप भी अपने अल्लाह को कुछ कहें ना, कि वो भी कुछ करके तो दिखाएं ना। सिर्फ कहानियां भी मैंने इन्हीं से सीखा, कहानियां बाबों की कहानियां, तो आपकी भी तो ये कहानियां ही हैं। लोगों को बताया कि ये एथिकल वैल्यूज है, अमल कोई नहीं किया। अमल नहीं किया तो नुकसान हो रहा है। अमल करेंगे, खा वो मुसलमान मुल्कों में रहे, खा गैर मुस्लिम मुल्कों में, उसके समरात वो देख लेंगे। और दूसरा ये कहना कि दुनिया में अमीर लोग जो ये हैं, मुझे ये बताएं, क्या इमारत इस बात की दलील है कि दुनिया में कोई कामयाब तरीन आदमी है? हमारा इस चीज की दलील है कि दुनिया में कोई कामयाब, दुनिया के हिसाब से अगर वो तो डिपेंड करता है आपका एक्सियम क्या है। अगर आप खुशी को पैमाना बनाएंगे तो मिडिल क्लास बंदा भी अपने आप को सक्सेसफुल समझेगा, लेकिन अगर आपने म्यारे जिंदगी को कहना है तो आप उसको फिर जो अमीर आदमी है उसको सक्सेसफुल कहेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। दलील तो दी जा सकती है। ये वाला आर्गुमेंट जब इनके अपने हक में जाता है ना, कि कैसे हजरत मोहम्मद ने एक जमात तैयार की और इतने डिसिप्लिन तरीके से, और उसके बाद फिर वो उन्होंने जो है वो पूरा इलाका अपने अंडर कर लिया, पावरफुल हो गई, ये वो जब अपने हक में दलील जाती है तो दलील ले लेते हैं, प्रिंसिपल ले लेते हैं। जब खिलाफ जाती है तो कहते हैं नहीं ये तो दलील ही नहीं है। बिल गेट्स एथियस्ट है, उन्होंने उससे क्या फर्क पड़ता है? मुसलमानों ने अपना बाबा करे कि जी वो अपना बाबा करे। देखो यार मानो वो एक बंदा उसने पूरे अरब को इकट्ठा कर लिया। देखो जी, तो शायद गरीब आदमी तो यही कहे कि यही दलील है। अब मैं उसको ये मिसाल नहीं दूंगा कि फलां ये हो गया, फलां ये हो गया। मैं उससे ही पूछूंगा कि ये दलील अब आके दुनिया में बनी है, पहले से है? तो 8 से आप 500-600 साल पहले चले जाएं, तो दुनिया में जितने बड़े बड़े हुक्मरान थे वो तो सारे मुसलमान थे, बिलियनर्स थे। उन्होंने उन जमानों में वो याशियां की हैं जो आज अमेरिका का प्रेसिडेंट अवेल नहीं कर सक रहा। तो क्या आज के लोग उनको कामयाब इंसान मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? कहेंगे नहीं। वो कहेंगे जी वो कामयाब कहां से थे, माल तो था लेकिन इस्तेसाल करते थे दूसरों का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखते थे, ठीक है, आवाम के ऊपर जुल्म करते थे, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सरकार, इसका मतलब है माल सिर्फ सिंगल को क्राइटेरिया नहीं है, ये कंप्लेक्स इक्वेशन है जिसमें माल भी है। नहीं, तो इसमें दो तरीके की चीजें हैं ना। माल, चलो इनका पूरा मेरा ख्याल शायद ही माइट क्लैरिफाई इट, अखलाकियात भी है, किरदार भी है, मामलात भी है, सारे चीजों का पैकेज आप इकट्ठा करेंगे तो तब एक कामयाब इंसान है। अच्छा, फिर जब कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, उसमें हमारे प्रॉफिट को टॉप पे क्यों रखते हैं? वो कौन रखते हैं? जिनकी पूरी जिंदगी फाकों से इबारत है। मामलात भी है, सारे चीजों का पैकेज आप इकट्ठा करेंगे तो तब एक कामयाब इंसान है। अच्छा, फिर जब कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, उसमें हमारे प्रॉफिट को टॉप पे क्यों रखते हैं? वो कौन रखते हैं? ये वो मेरा ख्याल उस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की बुक को, वो किताब की बात कर रहा है। वो उसी यार इनको ना असल में ये ऐसी वो गोली कराई हुई है। उस किताब का नाम भी ये लोग सही तरह नहीं पढ़ते। इन्फ्लुएंस होने में और कामयाब होने में इस पे भी बहस हो सकती है कि क्या इन्फ्लुएंस तो किसी भी किस्म का नेगेटिव भी हो सकता है। इन्फ्लुएंस में उसमें और दूसरी बात ये, ही इज जस्ट वन पर्सन। ये कोई दुनिया का कंसेंसस नहीं है इस बात के ऊपर कि जनाब एक बंदे ने किताब लिख ली, उसको हर वक्त रोते पीटते रहते हैं एक बंदे ने, वो उसका ओपिनियन है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव वे टू डिटरमिन के जी एक वाहिद बंदा कौन था। उसने खुद भी उसमें आई एम श्योर ये बात की होगी कि ये मैं अपने हिसाब से जितना मुझे समझ आया। इसने इसके ऊपर बात भी की थी कि ये जिन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है उसके ऊपर, लोगों के ऊपर, उसने आइजैक न्यूटन को नंबर 2 पे रखा है, नंबर 3 पे जीसस को रखा है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब जीसस जो है वो आइजैक न्यूटन जो है वो जीसस से ज्यादा बड़ा आदमी हो गया? ये नहीं मानेंगे इसके ऊपर नहीं मानेंगे कि उस पे तो कहेंगे वो तो नबी है। तो एक अगर इस किताब का जिक्र कर रहे हैं ना, 100 माइकल हार्ट की जो बुक है, तो ये कोई पैमाना नहीं है। मोहम्मद, आइजैक न्यूटन, जीसस और गौतम बुद्धा, कन्फ्यूशियस, पॉल द अपोस्टल, कैलून और अल्बर्ट आइंस्टाइन, गुटेनबर्ग भी है, क्रिस्टोफर कोलंबस। किसी ने कमेंट किया है द बुक आल्सो हैज हिटलर। हाँ, उसमें इसके अंदर मेरा ख्याल हिटलर भी है। यस यस ऑफ कोर्स। तो ये इन लोगों के जिनका इन्फ्लुएंस हो, ये एक बंदे की बुक है।
जो इंजीनियर साहब, जो बाकी के लोग जो हजरत मोहम्मद के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो जिस तरह वो उनको समझते हैं अपनी सच्ची दानिश में, ये नहीं गया है मुफ्त में, जो हमारी जो राय है जब हम उनको देखते हैं तो जरूरी तो नहीं है, और बहुत लाखों की तादाद में लोग हैं जो रसूल अल्लाह को ऊपर नहीं रखते। तो ये तो आपने जी भी आर्बिट्रेरी सा इंजीनियर साहब ने एक उठा लिया। अच्छा, सवाल बड़ा ट्रिकी है। उन्होंने कहा हमारे बंदे को क्यों रखते हैं? अब बताओ ना, आपके बंदे में कौन होगा जो ये सवाल पूछेगा? नहीं इंजीनियर साहब, वो तो हमारे रसूल को बड़ा बुरा भला कहते हैं। वही नहीं, कोई भी नहीं कहेगा ये। जिनकी पूरी जिंदगी फाकों से इबारत है। हाँ, देखने वाली बात है ना, वो खुद भी मानते हैं कि कामयाब तरीन इंसान है। वो मार्कर, ये कितनी वैसे अजीब बात की है वो, यानी पूरा वेस्ट मानता है। और दूसरी फाकों से जो बड़ी बात है, मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि ठीक है, माले वो उसको क्या बोलते थे यार, वो जो 20% हिस्सा जो जाता है, मैंने खुम्स, हाँ ठीक है, उसमें रजीमो वगैरह का भी हिस्सा होता था, लेकिन उसके ऊपर बड़ा फड्डा भी बाद में होता था। 20% जो हिस्सा जाता था उसका तो पूरा फटा है वो रसूल अल्लाह। ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, सोने की 2 डलियां मिली, वो भी हदीस है, लेकिन रसूल अल्लाह के सोर्स ऑफ इनकम क्या था जब वो नबी बन गए थे? 11 बीवियां थी उनकी, 11 घर चल रहे थे। वो कैसे चल रहे थे? उनके क्या खर्चे चल रहे थे? क्या हो रहा था उनके? सादी जिंदगी तो इसीलिए सादा जिंदगी थी जो उधर वहां पे था। चंगेज खान तंबू में रहता था जब उसने आधी दुनिया फतह कर ली थी, क्योंकि वो उनका लाइफस्टाइल था, वो वहां पे रहते ही वो थे। हाँ, जब चंगेज खान के अगली औलाद आई, तो जब उन्होंने सिविल चाइना पे और उनकी पूरी उन्होंने अपनी वहां पे बैठा दिए लोग, तो जाहिर बात है चाइना में बाथरूम भी थे, यूरोप में भी बाथरूम थे, इधर अपने सेंट्रल एशिया में भी बाथरूम थे, यानी पक्के थे यहाँ पे, क्योंकि ये सिविलाइजेशन थी। वो खेमे में थे, स्टेप्स ऑफ मंगोलिया जो थे, तो वो उसी तरह रहते थे। तो ये भी इसी तरह रहते थे, क्योंकि यहाँ पे खेमे थे, यहाँ पे कोई पक्के कोई बाथरूम और वो कोई स्विमिंग पूल वगैरह नहीं होते थे, बास वगैरह नहीं होते। तो ये आप इसको कहते हैं जी बड़े वो सादा जिंदगी थी, वो उसी में थे। अगर जिस मुल्क में कहत पड़ा हुआ हो, वहां पे क्या वो उन्होंने क्यों बिल्डिंगें तो नहीं ना बना लेनी थी वहां पे? तो ये ऐसी, तो अगर माली क्राइटेरिया था तो ऐसा होता, तो ऐसा तो नहीं है। बाकी आप जितने आजकल बड़े बड़े क्राइटेरिया समझते हैं, उनमें से काफी सारी चीजें तो नबी इस्लाम के हाथ में आपको नजर ही नहीं आएंगी। लेकिन लेगेसी छोड़ी अपनी, इनकलाब ऐसा छोड़ा है कि बाकी इनकलाब तो 100 साल के बाद चले ही नहीं। दुनिया का हर इनकलाब 100 साल के अंदर खत्म हो जाता है। आज दुनिया में चंगेज खान के मजहब के ऊपर कोई नहीं है कि चंगेज खान ने मजहब नहीं बनाया ना, असल प्रॉब्लम ये है इंजीनियर साहब, ये डंडी मार गए आप यहाँ पे। चंगेज खान ने मजहब नहीं बनाया। लेगेसी की अगर आपने बात करनी है तो सिकंदर आजम को आज भी ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है, जूलियस सीजर को आज भी माना जाता है। उसने मजहब नहीं बनाया, इसलिए लोग उसके ऊपर चढ़ावे नहीं चढ़ाते। तो ये तो कोई म्यार ना हुआ, ये तो आपने म्यार रखा हुआ कि चढ़ावे कौन चढ़ाता है। एकेडमिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, हैनिबल को, इन लोगों को बड़ा माना जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम हर एक को पता है मेरा ख्याल। अगर हजरत मोहम्मद का नाम हर किसी को पता होगा ना, कोई जाहिल से जाहिल भी होगा जो साउथ अमेरिकन वगैरह, लेकिन हर बंदे को सिकंदर आजम का भी नाम पता। तो ये क्या बात हुई? ये भी म्यार आपने आर्बिट्रेरी से उठाया कि प्यार करते हैं लोग। हाँ ठीक है, सिकंदर आजम से उस तरह लोग प्यार नहीं करते जैसे हजरत मोहम्मद से करते हैं, लेकिन ये भी कोई म्यार तो नहीं है। अगर वो भी मजहब बना लेता तो हम भी कह सकते थे क्या उससे हो जाना था। चंगेजी हूं और फखरिया वो कह के मैं उसके रिलीजन का मानने वाला हूं, नहीं। वैसे मंगोलिया में चंगेज खान से बहुत प्यार किया जाता है, उसका बहुत बड़े बड़े मुजस्मे बनाए हुए, और वो भी उम्मीद करते हैं कि चंगेज खान दोबारा आएगा और हमारे मंगोलिया को दोबारा ऊपर लेके जाएगा। एनीवे, दिस इज अ फन फैक्ट। रोमन्स तो खुद बुत परस्ती छोड़ के क्रिश्चियन हो गए थे, और जो क्रिश्चियन रोमन्स थे वो अब ऑलमोस्ट एथियस्ट हो चुके हैं। तो कोई लेगेसी तो नहीं लेके चल रहा, इवन जीसस क्राइस्ट की लेगेसी लेके कोई नहीं चल रहा, बस नाम के ही है ना। हाँ, लेगेसी अगर आपको नजर आती है ना, तो उस शख्स की जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 8 से इसकी खबर मदीने तो ये जो आपने बात की है, एक फलसफी फकी वाला जवाब है कि लेगेसी भी आर्बिट्रेरी है। ईसा की अगर लेगेसी अगर कमजोर हो रही है तो उसको तो 2000 साल हो गए, ठीक है, 1800 साल तक तो उसकी ठीक थी लेगेसी, ठीक है। अब एथियस्ट होने लग गए तो चलो ओके, तो रसूल अल्लाह की लेगेसी को तो सिर्फ 1400 साल हुए हैं। क्या आप ये गवाही दे सकते हैं? खैर आप दे भी देंगे, लेकिन उस गवाही से साबित कुछ नहीं होना कि इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा ना। हम आपको कह सकते, ये दावा प्रूवेबल नहीं है, हम आपको कह सकते हैं कि आज से 100 साल बाद इस लेगेसी का कोई
खास काम नहीं रहना, वैसी हो जानी है जैसी क्रिश्चियनिटी की लेगेसी है या हजरत ईसा की लेगेसी है। तो ये भी एक हवाई फायर है। तो या तो अगर इसकी लेगेसी 2000 साल से ज्यादा हो चुकी होती, क्रिश्चियनिटी से ज्यादा चल चुकी होती, तो फिर हम मानते हैं आपकी बात। 100 साल पहले तो दुनिया में मुसलमानों का एक मुल्क भी नहीं बचा था, तो दुनिया तो कंक्लूड कर बैठी थी कि मुसलमान खत्म दुनिया से। नहीं, एक सुपर पावर जो 3 बड़े आज़मों पे हुकूमत कर रही हो और बाकी सब उसे जिजिया देते हो सैकड़ों साल तक, ठीक है, बीच में एक आजमाइश आई तातारियों की और वो भी ओवरकम कर ली। फिर ग्रेट ब्रिटेन की आई तो उसके बाद तो नजर आता था कि बस अब तो ग्रेट ब्रिटेन इतनी बड़ी पावर है कि कोई इसे सुपरसीड नहीं करेगा, जिनकी सल्तनत में सूरज भी गुरूब नहीं होता था। इंसानी तारीख ने इतनी बड़ी कभी सल्तनत नहीं देखी कि सूरज गुरूब ना होता हो। तो आज मुझे बताएं, वो पाकिस्तान के एक सूबे के बराबर, पंजाब के बराबर मुश्किल से, आबादी से भी कम, किधर वो सारे बड़े आज़मों में फैली हुई एम्पायर। अच्छा, जब उन्होंने ये सारे का सारा कॉलोनियल पावर्स ने रूल कर लिया, मुसलमानों को भी खत्म करके रख दिया, हुकूमतों को, तो वो तो शायद समझे थे कि हमने मुसलमानों की या इस्लाम की या नबी इस्लाम की लेगेसी खत्म कर दी है। सरकार आज फिर 58 मुल्क है इस्लामी, ठीक है। उन्होंने ऐसा किया नहीं ना, उन्होंने आपके मुसलमानों की गर्दनें नहीं ना, उनकी खोपड़ियों के मीनार देना बनाए। क्या बातें आप कर रहे हैं? उन्होंने ये करने की कोशिश ही नहीं की, और वो कर भी नहीं सकते थे, ये उनकी भलाई नहीं थी। ऐसे हो नहीं सकता कि आप सिविलाइजेशन इस तरह, तो हिंदू भी कहते हैं, वो भी बड़े फख्र से कहते हैं कि मुसलमान आए यहाँ पे दारुल हर्ब बनाने, और इन्होंने हमारी गर्दनें उड़ाने की कोशिश की, बड़ा जुल्म किया, और किया भी बहुत सारे मोमिनों ने, लेकिन वो इतने ज्यादा थे हिंदू कि उनका नामो निशान नहीं हम मिटा सके। द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग रिलीजन है वो, तो वो भी कह सकते हैं इस तरह। तो ये, क्योंकि आप उसका आप जवाब यही देंगे कि नहीं नहीं हमारा तो ये मकसद ही नहीं था, तो भाई उनका भी ये मकसद नहीं था। और उनके हुक्मरान जिस तरह के भी हो, आज भी मिलियंस ऑफ पीपल मक्के में जाके हज करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उस तरह की तौहीद रखते हैं जो आज से ऑलमोस्ट 1400 साल पहले कुरान के अंदर अल्लाह के नबी इस्लाम को दी गई। अच्छा, अब ये इसको ले गए हैं अपने हक में, देखो कितने अब मुसलमानों की बड़ाई बयान कर रहे हैं। जब शुरू में था तो शुरू में कह रहे थे ये कौन से सच्चे मुसलमान है। ये बड़ा आर्बिट्रेरी से इनके स्टैंडर्ड्स हैं, अब बड़े फख्र से बता रहे हैं। अब ये कहेंगे नहीं नहीं लेगेसी के मामले में है उनके, तो भाई लेगेसी फिर खान गई कि वो लेगेसी का, रसूल अल्लाह की लेगेसी भी उन्होंने रखी हुई है, रसूल अल्लाह को अकीदत भी रखी हुई है, लेकिन आपके अल्लाह मियां उनको आगे से कुछ देने नहीं, उसकी शर्त वो है आर्बिट्रेरी रूल्स बनाए हुए, खुद ही रूल्स बनाए हुए हैं। किसने कहा है? जैसे मैंने आपको दिखा दिया है कि तरक्की के लिए उसकी जरूरत नहीं है, मजहब की जरूरत नहीं है। अब लेगेसी को कोई आर्बिट्रेरी सा रूल है, इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। और ये भी इन्होंने, इनके मुंह से एक और जुमला निकला है कि उस तरह की तौहीद रखते हैं जो 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद को दी गई। ये भी बात गलत है। जितना बरेलवी है वो तो उस तरह की तौहीद रखता ही नहीं है। ये तो, और पाकिस्तान में मेजॉरिटी बरेलवी। हाँ नहीं, लेकिन तौहीद का मुराद उनकी वही है कि नहीं एक, हाँ यस फेयर है ना, नहीं लेकिन वो उसमें शिर्क वाला एलिमेंट आ जाता है ना। देखें, अल्लाह वो जो 1400 साल पहले वाली तौहीद है वो तो ये है कि भाई सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोई नहीं। इबादत तक की बात ठीक है, वो इबादत किसी और की नहीं करते, लेकिन मांगने, जो कब्र से मांगने जा रहा है उसकी तौहीद हजरत मोहम्मद वाली तो नहीं है। वो तो नहीं कहे किसी कब्र के ऊपर चढ़ावे चढ़ाने या कुछ करने। हाँ, तौहीद में भी फर्क है। हाँ उन्होंने मना किया। यस यस, अपने साहबा अहले बैत में ट्रांसफर की। तो ये आपको इनकलाब आज भी गली गली नजर आ रहा है। और उससे बढ़कर कि इनकलाब का लीडर तो दुनिया से जा चुका है, बाकी इनकलाब तो लीडर्स की मौजूदगी में अपना एपेक्स हासिल करते हैं और फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये कौन सा इनकलाब है कि जिसका लीडर दुनिया से चला गया और उसके मानने वाले हजारों लोग जो बजाय उसके गलबे की वजह से उसके अंडर आ गए थे और बाद में वो दीन भी छोड़ गए, यानी अरब के कबाइल मुर्तद हो गए, फिर भी चंद लोग उस लेगेसी को लेकर चले और उस लेगेसी ने इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी जो नबी इस्लाम ने अपनी बारी जिंदगी में नहीं देखी। तो जर्नैल अच्छे थे ना, वो खालिद बिन वलीद है, उसको हम देते हैं क्रेडिट। खालिद बिन वलीद का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इस्लाम को फैलाने में। जितनी जो जंगें जीती वो खालिद बिन वलीद नहीं जीती है, जो सिविल वॉर जो हुई थी, रिदा वॉर जो हुई थी, उसमें सारा क्रेडिट खालिद बिन वलीद को जाता है। पर्शिया तक खालिद बिन वलीद ले गया था, फिर आगे वो दूसरे का क्या नाम था जिसको अबू उबैदा को हाँ लगा दिया उन्होंने, क्योंकि वो खालिद बिन वलीद इतना जबरदस्त था कि उमर साहब को खतरा लग गया। तो इसमें तो एक मिलिट्री जीनियस है, एक नहीं मल्टीपल भी होंगे, और ये सारी हाँ है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इंस्पायर भी किया, ये भी हम कहने के लिए तैयार है कि एक लीडरशिप अच्छी थी, लेकिन ये उसकी दलील नहीं है कि ये मजहब सच्चा है। ये जो लेगेसी की आप, हाँ ये मजहब की हकानियत की दलील नहीं है। हकानियत की दलील हम तभी देखेंगे कि कोई कुछ स्पेशल चीज करके आप दिखाएं। आपके पास है कुछ नहीं, कहानियां देखो जी, हम आज भी का एक पत्थर के गिर्द हम देखो आज भी तवाफ करते हैं, वाह जी वाह,
पूछें आपसे, आपने कोई बम इजाद किया, क्या किया, कोई गाड़ी इजाद की, रॉकेट इजाद की? नहीं, उसके लिए तो फिर आपको जरूरत है जी अदल इंसाफ कायम करने की। लो तो तो फिर फायदा क्या आपका? बस यही है कि आपने लेगेसी छोड़ी हुई है, यही फायदा। अभी तक तो लेगेसी मुझे नजर आ रहा है और मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। और फिर वो हुकूमतें भी फैली और फिर खत्म भी हुई, लेकिन मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। और आज पूरी दुनिया का मीडिया, पूरे दुनिया के रिसोर्सेज लगे हुए हैं उस रीजन के खिलाफ, और वो फैलते ही चला जा रहा है। अच्छा, लगे हुए हैं और वो फैलता चला जा रहा है। वाकई इंजीनियर साहब, लगता है आपको वाकई फैलता चला जा रहा है? ये तो हम तो जितने स्टडीज हम दिखा चुके हैं अरब में भी और पाकिस्तान में भी हुई नहीं है एलैबोरेट किस्म की स्टडी। जब होगी तो इधर भी हमें पर पूरा यकीन है कि 5-6% तो एथियस्ट हो चुके हैं आपके मुआशरे में, कम से कम 5-6% तो कहीं नहीं गए, और अगले 5-6 सालों में नंबर 10% पे पहुंच जाना। लेकिन हमने ये, ठहरो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो है नहीं मेरे पास। तो ये जितने हमने सर्वे दिखाए हैं और उसमें बड़ी तेजी से चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है अवे फ्रॉम रिलीजियोसिटी। तो फैल नहीं रहा, और बल्कि आगे क्यों जाते हैं हमारे, कौन से हैं जी? द प्लैनेट अर्थ। और ये इबरत हुई कि अगर मुसलमानों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तालीम और तरबियत देने की तरफ तवज्जो न दी तो अल्लाह बचाए, ये इस बात की का अंदेशा है कि अल्लाह बचाए जो आने वाली नस्लें हैं वो अल्लाह बचाए मुर्तद ना हो जाए, और अल्लाह बचाए मुर्तद ना हो जाए। और ये बेतहाशा कोई बीसियों आपके आलमों ने बता दिया है, क्योंकि लोग जाते हैं। इवन जाकिर नाइक ने कहा हुआ कि हाँ जी बड़ी तेजी से, उसने कहा सऊदी अरब में बड़ी तेजी से मैंने देखा है कि लोग एथियस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं। आपके पाकिस्तान में भी लोग करते हैं। तो इंजीनियर साहब ये ऐसे दावे ना करें, ये आप थोड़ा घमंड कर रहे हैं। बेलोस लोग उस रीजन को फैलाने के लिए तैयार है। बाकी तो आपने कोई भी प्रोपेगेंडा लॉन्च करना होता है तो आपको बंदे हायर करने पड़ते हैं। यहाँ हम भी बेलोस ही हैं इंजीनियर साहब, हमें किसी ने हायर तो नहीं किया ना। बेलोस लोग लगे हुए हैं और ऐसा तन मन धन लगा रहे हैं कि पैसा देके भी ऐसा बंदा को हायर नहीं किया जा सकता, उस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। और वो सिर्फ लेगेसी नहीं है, वो अपने जाहिर और बातिन में सबके सामने छुप के उसको फॉलो भी करते हैं, ट्रू सेंस के अंदर। अच्छा, ट्रू सेंस में करते हैं फॉलो? तो फिर आप तो कह रहे थे कि है ही नहीं, क्या लोग फॉलो ही नहीं करते इस्लाम? फंस जाते हैं ये जब दोनों तरफ से, नेट के दोनों तरफ से जब टेनिस खेलते हैं ना, तो ऐसे ही होता। अब जहां पे इनको फायदा आ रहा होता है ना अपने इस मुसलमानियत का, तो वहां पे बड़ा डंके की चोट पे कहते हैं कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, और जब दूसरी जगह पे टेंजिबल चीज पे जाते हैं तब वहां पे डंडी मार देते हैं, कहते हैं यार असल तो मुसलमान है ही नहीं। और वो आगे ट्रांसफर भी करते हैं और दिलो जान से उस पे अपनी जो उनकी कमिटमेंट है उसे शो भी करते हैं। अच्छा, ये इस तरह का इंकलाब तो आपको एक ऐसी शख्सियत में नजर आता है कि जिसे अल्लाह ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर भेजा है। मुझे बताएं कौन सी एथिज्म की लेगेसी है, कौन सा उनका बड़ा है जिसको वो लेके चल रहे हैं और उसके वो किरदार को पेश करेंगे। इनका तो किरदार, इनके अखलाकियात उस वक्त तक है जब तक सानू पहलने लगे ने, हमें एथियस्टों को भी पहलने लगे हैं। आप इनकी धूम पे पाँव न रखें, इनके उसूल और मुबादी के ऊपर जब इनको गिराएं, आप एक ऐसी शख्सियत में नजर आता है कि जिसे अल्लाह ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर भेजा है। मुझे बताएं कौन सी एथिज्म की लेगेसी है, कौन सा उनका बड़ा है जिसको वो लेके चल रहे हैं और उसके वो किरदार को पेश करेंगे। इनका तो हमारा बड़ा की जरूरत ही नहीं है। शख्सियत परस्ती कोई म्यार ही नहीं है। हमने कब कहा कि इंसान को किसी इंसान के आगे यूं जाके तो यूं करना चाहिए, या उसको वो मरे हुए उसको सैकड़ों साल हो जाए तो आज हम बाबा आइंस्टाइन तुझे सलाम भेजते हैं, तुझे E=mc² बनाने के लिए। बाबा तुझे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में तेरी रूह को चैन मिले। हमें तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी लेगेसी जो है वो इंसानियत है, और इंसानियत आगे जाती रहती है, और हम उसी को देखते हैं कि इंसानी हकूक कौन आगे लेके जाता है। हम इंसानों को जज करते हैं उनके एक्शंस के ऊपर। इब्राहिम लिंकन को अमेरिका में माना जाता है सबसे बड़ा प्रेसिडेंट, क्योंकि उसने गुलामी के लिए अपना मुल्क में खाना जंगी शुरू कर दी। मार्टिन लूथर किंग को बड़ा माना जाता, हालांकि वो क्रिश्चियन था, उसने कालों के हकूक के लिए खड़ा हुआ। तो ये वो बातें हैं जो हम उसको देखते हैं। हम इंसानियत, हमारी बेस इंसानियत होती है। तो ये तो फिर आर्बिट्रेरी है। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह आर्बिट्रेरी बातों को इन्होंने म्यार बना के, दलील बना के रख दिया कि ये वो दलील है जिससे इस्लाम सच्चा साबित हो जाता। अभी तक किसी चीज से इस्लाम सच्चा साबित नहीं हुआ। किरदार, इनके अखलाकियात उस वक्त तक है जब तक आप इनकी धूम पे पाँव न रखें, इनके उसूल और मुबादी के ऊपर जब इनको गिराएं आप तो इनका बिहेवियर भी उसी किस्म के जो
परवर्टेड किस्म की जो मजहबी नेचर होती है ना, जो लोग उस तरीके से बिहेव करते हैं ना, वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। चलो ये तो फिर इंसानों की कमजोरी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप हमें सुई चुभाएंगे तो हम में से भी कई लोग बेचारे, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है ना ना, इसमें भी टेक्निकली गलत है। आपका शिकवा तब बनेगा जायज इंजीनियर साहब जब आपके ऊपर किसी दिन कोई एथियस्ट आके कातलाना हमला करेगा, या किसी मौलवी के ऊपर कोई एथियस्ट आके कातलाना हमला करेगा, तब आप हमें बिल्कुल इन लोगों के साथ जोड़ेंगे। ये जो जबान की चर है, वो तो आप किसी के साथ गाड़ी तेज से गुजार जाए तो वो आपको गंदी माँ बहन की 4-5 गालियां निकाल देगा, चाहे वो दाढ़ी वाला हो या चाहे वो एथियस्ट होगा, वो तो कोई भी ये काम कर देगा। हमारा म्यार है वायलेंस। जिस दिन आपको एथियस्टों ने पता चल गया, अभी हमने 2 खबरें रिपोर्ट की, अभी बर्लिन में एक हुआ कत्ल, 2 बंदे कत्ल हुए हैं, मोमिन ने छुरी निकाल के मारा है। पिछले हफ्ते बेल्जियम में के ट्रेन स्टेशन पे 3 बंदे को उसने हमला किया छुराओं से, मौलवी ने अल्लाह अकबर कह के। और कल स्पेन में चर्च में एक मोमिन ने, मोरक्को के मोमिन ने पादरी के ऊपर हमला किया। जब ये आपको नजर आएगा ना कि फलाना फलाना मुल्हिद या एथियस्ट उसने ये हरकत किया, एथियज्म के नाम पे मुसलमानों से या मजहबी लोगों की नफरत में आके, तो फिर आपका शिकवा बनेगा, तब आप हम दोनों को इकट्ठा कर सकते हो। तब मैं आपसे अभी, बल्कि मैं अभी कहने लगा था हाँ इसमें कोई, लेकिन नहीं, फिर मैं रिट्रैक्ट कर लिया अपने वर्ड्स, क्योंकि हमारा और आपका कोई मुआवजा नहीं। और आपसे मुराद आपकी टीम के जो लोग हैं, आप मोमिन जो है मुसलमान, आप तो ऐसे नहीं है, लेकिन मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, तो ये मुसलमानों से आप हमारा कंपैरिजन नहीं कर सकते। जबकि रिलीजन के मानने वाले जिनको आप रोल मॉडल के तौर पे पेश कर रहे होते हैं ना, कि जी देखें ये बड़ा सख्त मिजाज है, इसने ये एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो जानने के लोग हैं। ओवरऑल जो बेजर लोग हैं ना, जो खुदा के मानने वाले लोग हैं, वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, वो डरते हैं। अच्छा, तो वो डरते हैं, वो उसको ज्यादती समझेंगे तो डरेंगे ना। वो तो आपके अपने ऊपर 2 लोगों ने हमला किया है, और कितने लोग आपकी जान की, क्या आप उनकी वो तकफीर कर रहे हैं इंजीनियर साहब? और नहीं, और वो दिल से इस बात, जरूरी नहीं है, ये भी इवन जरूरी नहीं है कि आम लोग इस तरह नहीं करते। ये जो श्रीलंकन के साथ जो वाकया हुआ था, वो बिल्कुल आम लोग ही थे ना। when they felt that they could get away with it, they could do it in a mob, तो they did it। तो उनको तो नहीं, खुदा नहीं है, उनके ईमान ने रोका कि यार हम इस तरह की बर्बरियत ना करें। यस यस, ये बल्कि मैं दिखा देता हूँ ये दोबारा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, उची का लब्बैक लब्बैक या। ये सारे इसी तरह के लोग, और ये और भी हैं, सारे मर्द मुजाहिद थे, ये मार रहे थे लोगों को। इन्हीं मुजाहिरों में आपको याद होगा कुछ 4-5 पुलिस वाले बेचारे मारे भी गए थे, काफी लोग मरे थे। तो ये मजहब की बर्बरियत, आपको कोई एथियस्ट नहीं मिलेगा को कहेगा उसने रिचर्ड डॉकिंस की गुस्ताखी कर दी है तो चलो जी उसकी गर्दन उड़ा देते हैं जाके, या डार्विन की गुस्ताखी कर दी है तो गर्दन उड़ा देगा, आपको कोई नहीं मिलेगा। बल्कि एथियस्ट मिलकर कहेगा वो चावल ही आएगा वो। तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। आप लोगों के यही नतीजा निकलता है जो अभी दिखाया कि लोग, आपके मुल्क में आग लगी भी है, इतना बड़े आराम से आग लग जाती है आपके मुल्क में। वहां पे वो कार्टून बनाते हैं, आप लोग अपने 3-4 कुछ 4-5 दुकानें ऐसे ही जला देते हो, ना टायर भी जला देते हैं, टायरों वालों की मौज लग जाती है। आपके ऊपर यकीन रखते हैं कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है और हमें अल्लाह से इसका रिवार्ड मिलना है। उधर अगर ऐसे लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस कल्चर की पैदावार है। यहाँ कल्चर बिल्कुल अपोजिट है, उसके बावजूद खुदादस्त लोग पैदा हो रहे हैं रिलीजन की बरकत से। आज भी आप यूरोप और अमेरिका में देखें, जो मुसलमान है, आप देखें कैसे बोनाफाइड सिटीजन है, वहां के शहरी हैं वो, कि गैर मुस्लिम भी उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि कोई नहीं करते डरते हैं। अगर तारीफ करते तो ये इस्लामोफोबिया का रोना क्या है, वो क्यों डरते हैं मोमिनों से? वो मैंने अभी आपको जो वाकया सुनाया, ये इस तरह के वाकया तो रोज होते हैं वहां पे, आपके बोनाफाइडी मोमिनीन्स। हाँ, हिंदुओं से कोई नहीं मैं डरता। कभी आपको राम प्रकाश बम में धमाका करता या छुरियां मारता हुआ किशन कन्हैया लाल आपको नहीं मिलेगा। आपको अब्दुल मिलेगा, मुदा भट्ट मिलेगा, शीदा टल्ली मिलेगा, आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। वही काम ये करते होते हैं। तो नहीं, कोई नहीं कहता आपके बोनाफाइडी जो है बड़े बड़े जबरदस्त लोग, उनकी तारीफ करते हैं। कोई नहीं करते तारीफ, वो डरते हैं मुसलमानों से, बहुत डरते हैं लोग। इनके रिलीजन में तो अखलाकियात थी, फिर उनको माहौल मिला, उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया। अगर इक्का दुक्का लोग या इवन सैकड़ों की तादाद में भी लोग हों और वो अपने रिलीजन के खिलाफ चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उस रिलीजन को तो बदनाम नहीं किया जा सकता। ये तो इसी तरीके से कोई हिटलर की वजह से जो है वो क्रिश्चियंस को बुरा कहना शुरू कर दे,
ऐसे तो नहीं हो सकता, ये ज्यादती वाली बात। नहीं नहीं, हिटलर की वजह से नाज़िज़्म को बुरा कहा जाता है क्रिश्चियनिटी का नहीं उसका ताल्लुक नाज़िज़्म की डॉक्ट्रिन से उसका ताल्लुक है। इसलिए इस्लाम में, और नाज़ी बड़े अच्छे-अच्छे लोग भी थे नाज़ीज़। बहुत सारे नाज़ीज़ थे जो जिनकी पार्टी की मेंबरशिप थी, लेकिन वो सुबह को अपने काम पे जाते थे, शाम को घर आ जाते थे, कोई काम नहीं करते थे। बल्कि एक नाज़ी है बड़ा मशहूर, उसने बहुत सारे यहूदियों को बचाया था, उसे स्मगल करके निकाला था। तो ये डॉक्ट्रिन को देखा जाता है कि जिस डॉक्ट्रिन की वजह से कोई काम बुरा कर रहा है। ये जो अभी आपको दिखाए हैं ये लब्बैक लब्बैक चलाने वाले, ये 1 मिनट में इनके जमघटे में जाके कहो किसी को कि हाँ भाई ये इसने गुस्ताखी की है, लग पता जाएगा। वो तानू दस देंगे कि उनकी डॉक्ट्रिन कितनी अच्छी है। तो ये ऐसी बात नहीं है, आपकी डॉक्ट्रिन के अंदर कत्ल गारत है। हम ये मानते हैं कि सारे मुसलमान नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको आपकी डॉक्ट्रिन का पता नहीं है, उनको इस्लाम का असल पता नहीं है। आप किसी शख्सियत को बुरा कह सकते हैं उसकी तालीमात की रोशनी में। आप हाँ, वो हजरत मोहम्मद, हम वही कह रहे हैं एग्जैक्टली। वो जिस नजरिए में बिलीव रखने वाला है उसको ओवरऑल कैटेगोरिकल डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, इल्मी इख्तिलाफ रख सकते हैं कि इसमें ये चीज है, इसमें वो चीज है। ठीक हो, चलें जी। तो ये आई एम सॉरी इंजीनियर साहब, सारी बातें कोई इसमें कुछ कोई जवाब नहीं मिला हमें, लेकिन चलें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।